हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल श्रीवास्तव। आज का जो मेरा टॉपिक है कि भयंकर नशे की लत से छुटकारा कैसे पाएं। भयंकर नशे की लत से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति में भयंकर नशे की लत लग गई है तो लाख छुड़ाने के बावजूद भी वो छोड़ इसको नहीं पाता है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं या उसका आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं कि इसके नशे की लत छूट जाए, लेकिन वो खुद से उसकी इच्छा नहीं होती है कि वो नशे की लत को छोड़ पाए। धीरे धीरे वो नशे की लत में इतना शिकार हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ को वो भी जानता है, लेकिन उसकी मन और बुद्धि इतनी बुरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है कि वो किसी की बात को सुनता नहीं है। दोस्तों, ये नशे की लत का जो मुख्य कारण है वो ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त नकारात्मक शक्तियां हैं। ये नकारात्मक शक्तियां आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व से बनी हुई सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मन की गति के अकॉर्डिंग मूव कर सकती हैं। मन की गति के हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं। कोई व्यक्ति कितना अच्छा है या कोई व्यक्ति कितना बुरा है, उसके अंदर कौन सी लत है या उसके अंदर कौन सी बुराई है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये सारी ये शक्तियाँ रीड कर लेती हैं। इनके अंदर क्षमता होती है, उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से रीड कर लेती हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ ब्रह्मांड के अंदर घुमा करती हैं और किसी ऐसे मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो, और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के शरीर के अंदर जा कर के उसके शरीर के माध्यम से उस नशे की वो जो नशा जो उस नकारात्मक शक्तियों को चाहिए होता है, वो शक्तियाँ क्या करती हैं कि उस शरीर के माध्यम से उस नशे का उपभोग करने लग जाती हैं। वो ढूंढती ही ऐसा शरीर है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व का अभाव होने के कारण उनके पास अपना कोई शरीर नहीं होता है, इसीलिए वो दूसरे ऐसे शरीर की तलाश करते हैं जिससे उनकी इस ज़रूरत को या इस ज़रूरत की पूर्ति हो सके। तो वो ऐसे मनुष्यों का तलाश करती रहती हैं कि जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। ऐसे कमज़ोर मनुष्यों को, हर मनुष्यों को जो है ये शक्तियाँ तंग नहीं कर सकती। हर मनुष्यों के शरीर में ये शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। केवल उन्हीं व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं जो कमज़ोर जिन्हें पाती हैं। अब ऐसे ये कैसे डिसाइड होता है कि ये मनुष्य कमज़ोर शक्ति का है और ये मनुष्य जो है मजबूत शक्तिशाली है। दोस्तों, इसमें हमारे कुल के जो पितृ होते हैं ये बहुत सहायक होते हैं। ज़्यादातर नशे की लत पितृ दोष के कारण होती है। पितरों की कृपा ना होने के कारण नशे की लत होती है। ये मेजॉरिटी कारण है। दोस्तों, ये पितृ हमारे रक्षक होते हैं। ये भी सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। ये भी हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं और वो नकारात्मक शक्तियां भी हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं। जब पितरों की कृपा हमारे ऊपर होती है तो वो इन नकारात्मक शक्तियों को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोक देते हैं। ये बैरियर का काम करते हैं। घर में भी ये पहरेदार की तरह काम करते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ये उसमें बैरियर का काम करते हैं। पितृ हमारे सहायक होते हैं। अगर वो प्रसन्न हुए तो, और नाराज हुए तो यही विपरीत काम करने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों जो पितृ होते हैं, ये करते क्या है कि ये नकारात्मक शक्तियों के लिए बैरियर का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भयंकर नशे का शिकार है तो उसके नशा को छुड़वाने के लिए पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है। आप पितरों के निर्मित कोई अनुष्ठान करवाइए जिससे कि पितृ प्रसन्न हो, पितरों की कृपा उसके ऊपर हो। अगर आप उस व्यक्ति से कहेंगे कोई उपाय करने को तो वो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उसको उस उपाय करने से बिल्कुल रोक देंगी। वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन और बुद्धि को वो नकारात्मक शक्तियां गाइड कर रही हैं। उस व्यक्ति का अपने शरीर पर नियंत्रण 15% है, सिर्फ 15% है, और 85% उसके मन और बुद्धि पर नियंत्रण वो बाहरी निगेटिव शक्तियों का है। वो हावी है उस व्यक्ति के ऊपर। इस कारण से वो चाह करके भी अपने नशे की लत को छोड़ नहीं पाता है। बहुत प्रयास करता है, छोड़ ही नहीं पाता। लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, समाधान करने वाला कोई नहीं आता।
4 बुराई बताने वाले 10 आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति नशा करता है उसके परिवार वालों को चाहिए कि सबसे पहले पितरों की कृपा ग्रहण करें। बिना पितरों के आशीर्वाद से ये नकारात्मक शक्तियों का शरीर के अंदर प्रवेश होता रहेगा, और एक नहीं कई नकारात्मक शक्तियां शरीर में प्रवेश करती हैं। एक हो तो उसे झेल भी लिया जाए, कई नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में अपना अड्डा बना लेती हैं और उसके माध्यम से नशे का उपभोग करने लग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस व्यक्ति को इस बात का पता भी नहीं चलता। कुछ ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती हैं जो अत्यधिक बलवान होती है। उस अत्यधिक बलवान नकारात्मक शक्तियों को हमारे कुल के पितृदेव रोक पाने में असमर्थ होते हैं। जब बलवान नकारात्मक शक्तियों को रोक पाने के लिए हमारे पितृदेव असमर्थ हैं, तो उनके लिए कुल देवी हैं। हर कुल की कुल देवी होती हैं। कुल देवी, कुल देवता, कुल भैरव, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। कुल देवी ज़्यादातर काली माँ या अलग अलग कुलों में अलग अलग कुल देवियाँ होती हैं। तो कुल देवी की कृपा से भी जो है ये नकारात्मक शक्तियाँ शरीर के अंदर नहीं प्रवेश पा सकती। कुल देवी उनसे रक्षा करती है। तो जब कुल देवी और पितृ दोनों प्रसन्न होने चाहिए, उस व्यक्ति के परिवार वालों को कुल देवी और पितरों के निर्मित एक लंबी प्रोसेस है। ये एक लंबी प्रोसेस से उनके मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। पितरों के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कुल देवी के लिए एक जो उनके परंपरा में कुल देवी की पूजा होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पूजा देनी चाहिए। कुल देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि कुल देवी और पितृ प्रसन्न हो, और ये जो बाहरी शक्तियां हैं जो उस कमज़ोर व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अपना नियंत्रण जमाए हैं, वो नियंत्रण धीमे धीमे ढीला पड़ने लग जाएगा। तब उसके दिमाग कुछ आएगा, उसके मन और बुद्धि का कुछ विकास होगा कि उसे जो कर रहा है वो गलत है या सही है, उससे क्या क्या नुकसान है। तब वो जो 15% नियंत्रण था वो 15% से बढ़ करके 65%, 70% नियंत्रण हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस होगी। तब उसको जा कर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही मेहनत वाली प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में तो आप जाओगे, दवा लेके जाओगे, 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन फेंक देगा। वो शॉर्टकट हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो इसका ये सलूशन नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा। प्रॉपर रूप से जो है इसमें ये प्रोसेस है पूरी। ये डॉक्टर को सबसे बाद में दिखलाना है। स्टार्टिंग फेज में आपको पितृदेव और अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है। पितृदेव और कुल देवी को प्रसन्न किस तरह से किया जाए, इसको लेकर के भी मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आपको एक से एक बेहतरीन जानकारियाँ इस चैनल पे मिलेगी। इसको ज़रूर अप्लाई करिए। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार।